Assalamu alaikum. I am your physics teacher Mohammed Usman, and today I will teach you reflection of light. तो देखें, reflection का मतलब है bouncing back होना. अब मैंने इधर एक definition लिखी हुई है, bouncing back of light from any medium of surface is called reflection of light. इस definition को हम समझते हैं मजीद. नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक मिरर है, गिलास है. अब जैसे ही एक रे आई वो बाउंस बैक हो गई, वापस उधर चली गई. मतलब सीधा इसका ओरिजिनल पाथ जो था वो ये था, ये ओरिजिनल पाथ था, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से वो बाउंस बैक हो गई. अब जो ये रे आ रही है, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके बाद में रे गई है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. अब बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन. इसको कहीं कहीं मीन लाइन भी पढ़ा जाता है. ये दरअसल हम एंगल्स को स्टडी करने के लिए ये लाइन ड्रॉ करते हैं. अब देखें, इधर हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं. एक को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको मजीद पढ़ते हैं. पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को. दरअसल एंगल ऑफ इंसिडेंट की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. मतलब ये नॉर्मल लाइन है और जो इंसिडेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं और अब हम सीखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. तो चलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने इधर लाइन लिखी हुई है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको सामने एक पिक शो हो रही होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि एक रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है. तो इनके बीच में जो नॉर्मल लाइन है, इधर जो एंगल बन रहा है उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो उस तरफ एंगल बन रहा है उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं. पहले को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों लॉज किसने दिए थे? एबनेल हिशम ने दिए थे. ठीक है. फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. आपको सामने पिक शो हो रही होगी. अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. दूसरी पिक देखें, उसके अंदर और ज्यादा एंगल होगा, उसके आगे और एंगल. लेकिन डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन इन पिक्चर्स के अंदर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल ही है. इसको आप इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. सेकेंड लॉ में ये कहता है कि नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है ऑल लाइज इन द सेम प्लेन और पॉइंट. पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इधर आपको एक तस्वीर शो हो रही होगी जिसमें आपने देखा होगा कि एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और नॉर्मल लाइन बीच में और ऐसे. अब देखो, दोनों एक नीचे की डायग्राम बनाओ, नीचे देख लो, एक प्लेन बना हुआ. ठीक है. अब इसमें एक रिफ्लेक्टेड, एक आ रही है इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट हो रही है. अब तीनों एक प्लेन में तो आ रहे हैं, तो इसलिए प्लेन भी लिख सकते हो. और एक पॉइंट में भी आ रही है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. अब पॉइंट में भी आ रही है, प्लेन में आ रही है, तो मैंने इसलिए प्लेन भी लिखा है, पॉइंट भी लिखा है. दोनों चीजें सही है. प्लेन दरअसल क्या है, प्लेन ये है. इधर प्लेन क्या हमने लिया है, एक मिरर लिया है, प्लेन मिरर. अब इधर मिरर, प्लेन क्या है हमारे पास, एक प्लेन मिरर है. ठीक है. तो आप प्लेन कुछ और भी ले सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. आगे हम मिरर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और भी बहुत से टॉपिक्स रहते हैं. अभी मुझे दीजिएगा इजाजत. वीडियो को लाइक करें. अल्लाह हाफिज़.